हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक अच्छी खबर आई है। जो सीआरपी 9th की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और जिसमें जिन बच्चों को यूको बैंक एज ए पीओ अलॉट हुआ था, उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स इश्यू हो गए। अपने एक रेगुलर व्यूअर हैं चैनल की, मिस्टर कपिल देव शर्मा, सन ऑफ श्री लालचंद जी शर्मा। ये विलेज कून हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्हें ये मेल मिल गया। इन्होंने मेल शेयर किया है और इस मेल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगे गए। इनको बुलाया गया है शिमला और इसकी शिमला में इनको 1 सितंबर को 9:30 AM शिमला में इनको रिपोर्ट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो इनको मेल मिली है उसका एक सेपरेट वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है अपने चैनल पे, बट इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मंगवाए हैं, तो जो और भी कोई बच्चे जिनके पास किसी दूसरे बैंक से भी मेल ड्यू है वो तो उनको पता चले कि कितने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की डिमांड हो रही है। कोई अगर शॉर्ट कमिंग किसी टाइप की भी है तो वो पूरी कर। स्क्रीन पे देखिए वही टर्म्स एंड कंडीशंस और जो उनके इन्होंने जो कुछ मांगा है वही कुछ है इसमें। बैंक में रिपोर्ट करते समय आप निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करेंगे। यू शैल सबमिट टू द बैंक फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ योर रिपोर्टिंग। तो इसमें आप देखिए आपका वोटर आईडी, इनमें से बैंक प्रूफ ऑफ योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस, इनमें से कोई भी एक, सब नहीं लेके जाने हैं, कोई भी एक। किस चीज के लिए? कि आपका जो नाम और परमानेंट एड्रेस है उसको सेटिस्फाई, उसको वेरीफाई करने के लिए आप इनमें से कोई एक लेके जाइए। And for this purpose, you may produce any of the following document which provides for full information about your name and permanent। इन पे आपका नाम सही से लिखा होना चाहिए। तो एक ध्यान रखिए, बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनमें नाम सही नहीं है, तो वो मत ले जाइए। आप वो लेके जाइए जिसमें एग्जैक्टली जो आपने फॉर्म में फिल किया है, आपके बैलेंस डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है वही नेम, वही फादर नेम, वही एड्रेस, सब कुछ है। तो उनमें से कोई भी आप वोटर आईडी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। क्योंकि पैन कार्ड एज आईडी प्रूफ ओनली, आई थिंक पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होता है तो वो एड्रेस नहीं हुआ, बट ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस होता है, पासपोर्ट पे भी होता है, आधार पे भी होता है, वोटर आईडी पे होता है। तो इनमें से कोई एक ले जा सकते हैं। सेकेंड, करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट मांगी है। टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत हुए कि जो मैंने स्कूल छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, कॉलेज छोड़े हुए, कोई जरूरी नहीं है कि आप स्कूल और कॉलेज के एचओडी से ही लें। आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से भी ले सकते हैं, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए, एमपी, उनसे भी ले सकते हैं, राइट। देन 2 लेके जानी है, ये ध्यान रखिए। और इनके सब फॉर्मेट आप अगर इसमें देखेंगे आपके इस बैंक की साइट पे, तो सब फॉर्मेट हैं इसमें कि मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट है। देन आपके जो किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें जो कैटेगरी का जो प्रूफ या कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में है, सभी सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए ये कैटेगरी वाली। देन दिया ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सिविल oblique residency surgeon of district hospital in the form as prescribed by the bank. The certificate should be issued in the format as given in the annexure। इसका लास्ट में जिक्र भी किया हुआ, लास्ट में अपने देखेंगे तो एक एनेक्सर दिया है जिसमें वो फिटनेस आपको कि वो फिजिकली और मेंटली फिट है और किसी भी ऐसी बीमारी से ग्रसित नहीं है जिससे कि जो बीमारी आगे फैल सके, राइट। फिर तो ये आपको लेके जाना है। इसके बाद अगर आप देखें satisfactory evidence of you having been relieved or dis, अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं उसका जिक्र आपने वहां किया है अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम में, तो वहां से रिलीव्ड और डिस्चार्ज बाय योर प्रीवियस एम्प्लॉयर इफ एनी, ये चाहिए ही चाहिए। आप एट ए टाइम 2 जॉब नहीं कर सकते हैं, तो ये जरूर आपको लेना ही लेना है। मतलब वो आपका आपको वो बिना किसी अनकंडीशनल रिलीविंग ओब्लिक जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, सेटिस्फैक्ट्री संतुष्टि, मतलब उसमें कोई एडवर्स रिमार्क भी नहीं होना चाहिए और वो वहां से बिल्कुल फॉर्मली आप वहां से रिलीव हुए होने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ की सेटिस्फेक्शन, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आपकी 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट पे जहां भी कोई डेट हो उस पे, या आपका खुद का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर ये है सभी मार्कशीट ओरिजिनल जो जो आपने फॉर्म में फिल किए हैं, 10th के, 12th के, देन कॉलेज के,
और आपके कोई पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है उसका जिक्र अगर वहाँ किया, वहाँ नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो वो सब उनके ओरिजिनल भी चाहिए और 2-2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी, तो इसमें ओबीसी के लिए आप में वो कंडीशन है कि 1 जनवरी 2019 के बाद का होना चाहिए, राइट। नया कितना भी हो, ले आप 10 दिन पहले का भी लेके जाएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 जनवरी 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एस सी एस टी का भी अगर आपके, और सभी एस सी एस टी ओबीसी के जो सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट पे बने हुए होने चाहिए। और आप पे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो भी जो इसके लिए दिया हुआ है कि कौन इस कॉम्पिटेंट इश्यूइंग अथॉरिटी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद आपसे 10 पासपोर्ट साइज फोटोज मांगी है। Ensure that the photographs should be same which were attached to the APS application for written test and interview. उनसे मिलती भी होनी चाहिए, एग्जैक्ट वो नहीं होती तो भी ये कोई आई थिंक बड़ा इशू नहीं बनता है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट है, आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड फिल करके देना है। मतलब आप पे कम से कम 2 साल यहाँ जॉब करेंगे, अगर उससे बिफोर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए उनका रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए दिया हुआ पूरा आपका। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड on non-judicial stamp paper duly stamped for the amount applicable in the state where it is executed, undertaking to serve the bank for a minimum 2 years of active service or to pay in amount of rupees 2 lakh plus applicable GST in lieu of such service। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए प्लस जीएसटी उनको पे करनी पड़ेगी, राइट। इसके बाद आपको दिया है कि आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है और ये पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि 2 साल के बाद एक आपकी एग्जाम होगी, उसमें अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस आपकी नहीं है तो फिर नेक्स्ट मंथ होगी, नेक्स्ट मंथ होगी, इस तरह से वो बढ़ाएंगे और आपका एक्सटेंड करते जाएंगे ये प्रोबेशन पीरियड। लेकिन जनरली प्रोबेशन आप लोग क्लियर हो जाता है, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है, राइट। फिर जो ये इन्होंने दिया है कि किस स्केल में, तो ऑलरेडी अपने पहले नोटिफिकेशन में भी दिया था, वही है 23,700 के पे स्केल में आपको सेलेक्ट से मिलना है। फिर डीए जो इस वक्त 80% के अराउंड जो डीए चल रहा है वो मिलना है। मकान किराया आपका स्टेशन टू स्टेशन 7, 8, 9 तीन तरह के स्लेब है, उनमें अगर छोटी जगह वो 7%, फिर थोड़ी बड़ी में 8 और सबसे बड़ी में 9% और बेसिक वो पे किया जाएगा। और इसमें जो सिटी कंपनसेंट्री सीसी है, जो सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है वो 870 870 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये 3 और 4% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम होगा, 870 की सीलिंग है, और 3 और अगर 3% हुआ तो ये 23,700 का 700 750 के करीब होगा, मैक्सिमम ये 870 आपको पेएबल होगा। तो ये सब तो आप बैंक से उसी रूप में स्थान पर करें जैसा बैंक, तो ये फॉर्मल चीजें हैं, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है। प्रत्येक निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे भी। आप जब बैंक में जॉब कर रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह आप कोई भी काम नहीं करेंगे, यही मेनली इसमें दिया हुआ है। तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको देना है, वो तो आपको ध्यान रखना है। निर्देश शासित योर सर्विस कंडीशन विल आल्सो बी गवर्न बाय द गाइडलाइंस, तो चलिए ये कोई नहीं है। हाँ, एक ही दिया, इन टर्म्स ऑफ जॉइंट नोट डेटेड 27 अप्रैल 2010 you shall be covered by defined contributory pension scheme, which shall be governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for employees of central government with effect from 1st January 2004 and modified from time to time. It is clarified that you shall not be entitled to join the PF scheme of the bank and you will not be member of the defined benefit pension scheme विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी बैंक। तो ये तो पहले बंद हो गई, जो 2004 के बाद यही मिल रही है वही आपको भी मिलेगी, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं। आई थिंक सभी को आपको ध्यान भी होता है इसमें। फिलहाल से मेंबर ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, आपका ग्रुप इंश्योरेंस भी किया जाएगा, तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको कुछ लेके जाना है। और एक ये दिया है कि ड्यूरिंग प्रोबेशन योर एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेबल एट एनी टाइम बाय ए मंथ्स नोटिस और बाय पेमेंट ऑफ 1 मंथ्स एम्यूलमेंट्स इन ल्यू देयरऑफ। तो 1 महीने के नोटिस और 1 महीने का पैसा देके आपको, पैसा अगर देंगे 1 महीने की सैलरी देके आपको तुरंत भी ये प्रोबेशन पीरियड में हटा सकते हैं। और फिर यही है कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपने गलत फिल किया तो वैसा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
In case of economic section, other backward class, handicapped, the appointment is provisional and is subject to caste, tribe, handicap being verified through the proper channel, and if the verification reveals that you claim that you belong to scheduled caste, scheduled tribe and other backward handicap as the case may be, or do not belong to creamy layer, if false द सर्विस विल बी टर्मिनेटेड। तो ये तो वही है कि अगर आपने कोई चीज़ भी हाइड की है, वो गलत पाई गई, तो इसमें कोई ऐसा आपको नहीं ले जाना कुछ भी। जज द मैटर्स रिगार्डिंग योर वर्क, ओके, योर पोस्टिंग एट द ब्रांच ऑफ ऑफिस of bank during the period of your probation will be deemed temporary, and you will have to make your own arrangement for your stay of any center. Okay. CCA will be payable to your when you are posted at a center as and where it is applicable, and the same, और CCA जहाँ सिटी में पोस्टिंग होगी तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज आपको नहीं मिलेंगे जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे। बाकी सभी जो फॉर्मल चीज़ें हैं वही हैं, और कोई ऐसा बैंक में लागू नियम में ये मेडिकल सर्टिफिकेट इन्होंने दिया है जिस पे आपको उनसे लेना है, जो मेडिकल ऑफिसर आपको देंगे ये सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट आई हैव केयरफुली एग्जामिन मिस्टर मिस सन एड्रेस हुज सिग्नेचर इज गिवन बिलो, वो सब वो देंगे, और कि भाई बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन आई certify that he oblique she is in good mental and physical health and is free from any disease communicable or otherwise। मतलब ऐसी कोई डिजीज मेनली नहीं होनी चाहिए जो कम्युनिकेबल हो, जो दूसरों में फैल सके, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस और बॉडी इन्फर्मिटी एक्सेप्ट, अगर कोई छोटा मोटा होगा भी आप में तो वो उसमें दे देंगे, विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रीजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर हिज हर एम्प्लॉयमेंट इन यूको बैंक एज ए पीयू। his her age is इतने years according to his or own statement and the appearance about इतने months। ब्लड ग्रुप दे दिया, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन दे दिया, और कंडीशन कैंडिडेट के सिग्नेचर आपके सिग्नेचर हो गए, और वो डॉक्टर जो है उनका भी सील विद सिग्नेचर। तो ये आपको बनवा के लेके जाना है, बस यही कुछ दिया है और कुछ नहीं है, राइट। तो मेन आपके वही हैं डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल लेके जाने हैं, दो दो फोटोकॉपी लेके जाने हैं, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो आपने फॉर्म में फिल किया है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट यही है, जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपका डिस्चार्ज वाला वो जरूर होना ही चाहिए, राइट। उसके बिना आप ज्वाइन नहीं कर सकते। मेडिकल लेके जाना है और कुछ भी नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कुछ भी आपको नहीं करवाना है, वो जो करवाएंगे वो अपने आप करवा लेंगे। आपके एंड पे सिर्फ मेडिकल ये करवा के आप लेके जाएंगे। और ये इनको 1 सितंबर को शिमला में इनको बुलाया है कपिल देव जी को, और 9:30 AM पे उसी दिन इनका ये ओके, और इनको साथ ही ये कहा कि आप अपना प्रिपेयर होके आए कि आपको उसी वक्त कहीं भी, मतलब उसी दिन या नेक्स्ट डे इनको किसी भी ब्रांच में, ऑफिस में, जहां भी भेजना है वह किसी के साथ भी अटैच फॉर ट्रेनिंग कर देंगे। चलिए, अच्छी खबर है। तो जो भी बच्चे जिनको बैंक ऑफ इंडिया और कुछ बैंक्स में अभी तक नहीं आया है उनके लिए भी अच्छा है कि बैंक ये जग रहे हैं और बुला रहे, तो आपका भी नंबर जल्दी ही आ जाएगा, पैनिक मत होइए और अपना चिल कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए ग्रेट।